रेसिडुअल फ्लक्स लाइन बची हुई है जो कांस्टेंट स्पीड से आर्मेचर को रोटेट करते हैं, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, रेसिडुअल ईएमएफ। ईआरईएस आईए भी बहुत छोटा प्रोड्यूस करेगा, आईएआर ड्रॉप बहुत छोटा होगा, तो ईए की वैल्यू ईआरईएस आईएआरए मुझे इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो वीटी की वैल्यू ईआरईएस के बराबर हो जाएगी। तो आईएफ वीटी अपॉन आईएफ मतलब ईआरईएस अपॉन आरएफ, आईएफ 1 हो जाएगी, जिसको IF1 बोल रही हूँ। करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी जिसकी वजह से ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो करंट वेरिएबल और फील्ड वाइंडिंग को पैरामीटर्स के साथ शो करूंगी, RF उसके रेजिस्टिव पैरामीटर, इंडक्टेंस के साथ। तो VT की इस पर केवीएल इक्वेशन, VT इक्वल टू RF IF प्लस LF इंटू DIF बाई DT। DIF बाई DT इसलिए क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ IF एग्जिस्ट कर रहा है IF1 में ERES के करस्पॉन्डिंग x एक्सिस पर, IF की एक्सिस पर। ये IF क्या करेगा, जब फील्ड वाइंडिंग से फ्लो होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस करेगा, तो ये और ज्यादा EA1 प्रोड्यूस होगा। माना कि ये EA1 इतना है। अब यहाँ का सोर्स वोल्टेज बढ़ जाने की वजह से इस सर्किट में IF1 नहीं बहेगा, पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा करंट, मान कि IF2 बहने लगा। यहाँ रीड आउट कर सकती हूँ IF2 को, IF1 की जगह IF2 बहने लगा, तो फील्ड फ्लक्स बढ़ जाएगा, माना कि phi2 हो गया, ज्यादा फ्लक्स लाइंस को आर्मेचर कट करेगा, EA और बढ़ जाएगा, EA2 इंड्यूस हुआ, IF2 की वजह से EA2 EMF मिलने लगा। इस सर्किट का सोर्स वोल्टेज बढ़ गया, IF2 की जगह अब IF3 बड़ा करंट बहने लगेगा, ज्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस पोल से प्रोड्यूस होंगे, माना कि phi3 नंबर EA2 की वजह से IF3, यहाँ phi3 बढ़ा तो फिर से EA3 प्रोड्यूस करेगा। मतलब एक स्टेज ऐसी आएगी कि phi5 के बाद EF5 बढ़ा, EA5 से I5-6 करंट बढ़ भी गया, फ्लक्स नहीं बढ़ा पाएगा क्योंकि IF5 से भी phi5 प्रोड्यूस हो रहा था, IF6 phi5 ही प्रोड्यूस हो रहा है, पोल्स जो होंगे वो सैचुरेट हो जाएंगे, phi5 EA5 ही EMF इंड्यूस करके इस कर्व का और इस कर्व इंटरसेक्शन एंड कर देगा इस वोल्टेज बिल्टअप की प्रोसेस को। यहां से लेकर यहां तक IF RF है, ये क्वांटिटी, ये पूरी LDIF बाई DT की क्वांटिटी है। पर जैसे जैसे पोल सैचुरेट होते चले जाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट खत्म होता चला जाता है, तो LDIF बाई DT टर्म भी यहां से पहले बढ़ेगी, फिर छोटी छोटी होके खत्म हो जाएगी। द इंडक्टेंस अपना इम्पैक्ट दिखाना बंद कर देगा और सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट रहेगा।